समझ रहे हो ना, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन इंग्लिश मेरी कमजोर नहीं भाई, फुल जानता हूँ। तो फिर मैंने सोचा अब चलो स्नैपचैट सुना मैंने कि स्नैपचैट कुछ होता है। पहले तो मैंने उसको स्नैपचैट पढ़ लिया। स्नैपचैट कौन सा चैट होता है? तो एक 25 महीने पूछा, बच्ची नहीं थी लड़की। मैंने पूछा कि भाई ये स्नैपचैट क्या होता है? तो उसने मुझे देखा, समझ गई कहाँ से आया। बोली चैट नहीं होता, चैट होता है। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने उसको खोला तो उस पर कोई चैट वो कर ही नहीं रहा, सब कोई फोटो भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है। मैंने कहा चैट नाम क्यों रखा है, रख देता कि फोटो शॉप वाली मशीन है ये। हाँ? अच्छा एक से एक पहले, अच्छा पहले मुझे लगा कि लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आप किसी लड़की को देखोगे मार्केट में तो जैसी वैसी नहीं आती है, बहुत बात के तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। लड़कियां नाराज ना हो, सच्चाई बर्दाश्त करें। तो सच्चा सुनने की जो क्षमता रखेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, समझ लो। जैसे मैं देखो नहीं है कोई बात नहीं, ट्राई कर रहा हूँ, सच बता देता हूँ। तो अब जब मार्केट में देखा तो हमेशा लगा कि लड़की सुंदर होगी ससुरी है, मस्त एकदम लिपस्टिक उपिस्टिक लगाए, गाल वाल गोरा एकदम। लेकिन जब असली आप देखोगे तो आप डर भी सकते हो। बड़ा माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि दिल में आप रखे हैं शिल्पा शेट्टी हैं और मेकअप उतरने के बाद सुनील शेट्टी। गजब कहानी चल रही है। आजकल तो लड़के भी ससुरी गे होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बीटीएस आ गया एक। कोरिया एक देश है, साउथ कोरिया, इसीलिए उत्तर कोरिया वाला सही करता किम जोंग। परमाणु बम बना रहा है दक्षिण कोरिया के साले। अब क्यों बना रहा है? ये साउथ कोरिया वाले जो बीटीएस वाले हैं, इनको देख के उत्तर कोरिया बर्बाद हो रहा था। उसने कहा मेरी नस्लें खराब कर देगा। अरे अपनी फसलें खराब कर, मेरी नस्लें खराब कर देगा। उसने तुरंत न्यूक्लियर बम बनाना शुरू किया। चीन से बोला दे, क्या भाई साहब न्यूक्लियर बम मांग रहा हूं दे। तो बोला किधर मारना है? बोला साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया फेंकना। बोला क्या हुआ? कब भेजूं क्या तेरे यहाँ बीटीएस, समझ जाएगा। उसने बोला भाई हमारे यहाँ पहले से नहीं है, हाइट भी कम है, ऊपर से तो उन्हें भी भेज के सब खत्म करना चाहता है। तो कहा इससे अच्छा तो परमाणु बम ही ले। उसने बना लिया था, अगर बीटीएस नहीं हटता भी इससे फेंक देता अब तक। साउथ कोरिया डर गया, बोला बीटीएस वालों को बेटा चुप हो जाओ, दुनिया में वैसे ही पुरुषों की आबादी कम हो रही है। अभी तो रिसर्च भी आया वैज्ञानिकों का कि वायु क्रोमोसोम ही घट रहा है, मतलब दुनिया में लड़कियां ही लड़कियां। तो 2-4 जो लड़के बचे हैं सोच रहे हम आपस में एक कार्यक्रम करेंगे। गजब जमाना। तो मैं स्नैपचैट नहीं, स्नैपचैट की बात कर रहा। तो भाई साहब चलो ठीक है, रास्ते मिल गई, मेकअप वेकअप करके। अच्छा आजकल पूरा गजब कहानी, एक से एक चीज आता है, लगा कि अच्छे खासे आदमी गोरे और काले हो जाते हैं, समझ गए। तो फिर मैंने सोचा कि स्नैपचैट पे मैंने देखा तो एक से एक खूबसूरत लड़कियां, कोई खराब ही नहीं लग रहा है, जिसको देखो वही सुंदर। मैंने सोचा साला शादी के रिश्ते आते हैं, जब देखता हूं तो डर जा रहा हूं, एक से एक खतरनाक। ये साला स्नैपचैट की लड़कियां कहां से आती हैं? फिर मुझे बड़ा खुश था कि अब इसमें तो इतना लाइन लगा है, 3-4 एक्सेप्ट भी आ गया। मैंने लिख के भेजा, अब मैं असली फोटो डालूं, मुझे पता ही नहीं कि इसमें कार्यक्रम भी होता है। अच्छा फिर मैंने एक दिन पता लगा लिया, फिर उसमें स्नैपचैट में कई ऑप्शन ऐसा किया तो चेहरा मेरा एक से एक सुंदर बन गया तुरंत। गोरा फिर ऐसे किया, लाल पीला नीला, अरे आप कुछ भी हो सकते हैं। कैटरीना से लेकर और कौन है नूरा, हाँ नूरा फतेही भी हो सकते हैं उसमें आप। तब मैं समझ पाया कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, ये सब मशीन का कमाल है। अच्छा मशीन बहुत डेंजर, अभी तो एक मशीन ने लड़का पैदा कर दिया, नहीं पता है, इसीलिए कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ। हम लोग खाली कॉमेडी सुनो, पढ़ाई तो मैं करता हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पढ़ता हूँ। ये अमेरिका वाले, इनके पास कोई काम नहीं, समझ रहे हो, इंसानियत से ऊपर उठ चुके हैं। मशीन ने बच्चा पैदा कर दिया,
अब बताओ लड़कियों को और बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आने वाले समय में अब शादी भी नहीं होगी, कहीं भी तेरी जरूरत ही नहीं, मशीन में डालूंगी बच्चा निकल। ये जो सारी फीलिंग भावनाएं बचपन में चल रही थी माँ के ऊपर, माँ ओ माँ, समझ रहे हो? तुम है ममता की मूरत, बोली तेरी सूरत, सब खत्म। अब मशीन पैदा करो तो क्या बोलोगे, माँ या बाप? उसको बोलते रहो माँ ओ माँ, हो गएगा ओके 2.5 GB डाटा। कर रहा है बच्चा पैदा, चलो कर, यही सब है। गर्मी छुट्टी होती है तो बड़ा मजा आता है, गर्मी छुट्टी आ रही है, ये एसी ओसी लगा, मेरा तो पैसा खर्च होता है, दूसरों की बात कर। जैसे हम लोग गरीब आदमी तो एसी से काम चलाते हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते हैं चलो मनाली ट्रिप। तो मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि एग्जाम कहाँ दूंगा, मसूरी में, घर का पैसा ही कुछ बर्बाद करूं, जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने मसूरी में सेंटर डाल दिया यूपीएससी का, एग्जाम देने नहीं तो बहाना था, दरअसल मसूरी घूम के आना था। अब लौटते वक्त क्या हुआ कि वहां टिकट नहीं हुआ, तो हम देसी ट्रेन में आ गए। देसी मतलब समझ रहे हैं, जनरल बोगी। वो जो जनरल डब्बा होता है ना, उसमें असली भारत दिखेगा तुम। अब मेरे भाई साहब भी साथ में थे, इनसे कहा मैंने कि कोई और जुगाड़ कर लो भाई। बोले कि आप प्लेन बुक करा दो। इतना भी नहीं है। मैंने कहा कोई प्लेन नहीं, कोई ट्रेन, बस कह नहीं खाली है, जहां से वहां बैठ के चलेंगे, ऐसे स्टेशन से बैठेंगे, खाली रहेगा सीट में। बैठ गया, अभी बैठा ही था कि ससुर का ओए उठ, बाहर से ही गेट के बाहर, क्या हो भाई? कह रहा रुमाल पड़ा है मेरा। मैंने कहा ये कब फेंका? कहा चलती ट्रेन में फेंका। तो मैंने कहा तब? कहा सीट मेरी है। मैंने कहा भाई साहब अच्छा हुआ रुमाल फेंका है, बीबी नहीं रखा, कहीं मैं अपनी बीबी बैठा देता, कोई लड़की बैठा दे बगल में, कहता अबे उठ लड़की मेरी, रुमाल लड़की पे पड़ गया। मैं साइड हो गया, तो भाई साहब प्लीज कौन लड़ने जाए भाई, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं तो प्यार मोहब्बत खोज रहा हूँ, लड़ाई क्यों करूंगा, इससे दूर रहता हूँ, मारपीट करना कर लूँ, गाली गलौज नहीं। ट्रेन में बैठा था, धीरे धीरे ट्रेन में शुरू हुआ इंडिया, नहीं भारत। क्या शुरू हुआ? मोदी जी ने क्यों इंडिया से भारत कर दिया? कहा देखो बेटा तुम आज भारत कैसा होता है। ये जो लोग घूमते हैं बड़े बड़े शहरों में, उन्हें नहीं पता, जो बड़े बड़े उसमें रहते हैं, मुझे पता भारत कैसा होता है। देसी जनरल बोगी, जिसको लग रहा हो कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, उसको और आगे निकलना हो, तो एक बार जनरल बोगी की यात्रा जरूर करें। क्या मजा आया भाई। मैं बैठा, धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई, एक से एक औरतें जबरदस्त गाली गलौज करते हुए, मस्त लौंडे, एक से एक का एक तो आया, दो ऊपर चढ़े हुए थे, जो ऊपर नहीं होते, दो चढ़े हुए थे, एक और आया, कहा थोड़ा सा ऐसे करो। मैं सोच रहा हूँ ये उस पर कहाँ बैठेगा। मैंने कहा अंकल जगह कहाँ? कहा हमें प्रैक्टिस है, इधर ही घुस लूंगा। वो भी घुस गया उधर ही। मैंने कहा 3-3 एक पे, तब तक एक चौथा आया, थोड़ा सा उधर करो, इधर ही उधर करते रह जाओ। अब बैठ गए, जूता चप्पल तक ऊपर से झाड़ रहे हैं, मस्त पाउडर गिर रहा है, पूरा जिंदगी का मजा आ रहा है। बैठना स्टार्ट किया तो जहां तक हम बैठे थे वहां तक घुस गए, पैर सटे जा रहे हैं, जगह ऐसे बैठे हैं एकदम चिपके हैं। उसी में एक आई कि भैया जी थोड़ा उधर चलिए। भैया जी किधर चले जाए, चिपके बैठे हैं, सीट में जगह नहीं है, भैया जी उधर चलिए, मतलब भैया जी क्या इसको कम कर ले? कह रही है मुझे पता है आप जैसे लोगों का। मैंने कहा क्या पता है? तो कह रही है जगह है, जानबूझ कर नहीं दे रहा। मैं कहा भाई ऐसा कर, जो लेना है ले ले, ऊपर ही बैठ ले। तो कह रही हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 80 किलो की दिख रही है, ऊपर बैठ ले। फिर उस एक लड़की आई बड़ी सुंदर सी, मैंने कहा ये शरीफ लड़की। पहुंचते ही लड़ाई हो गई उसकी एक औरत से। पहले मैंने सोचा मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ बचपन से, समझ, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उठ जाऊं, मैडम को बैठा दूं, थोड़ा इंग्लिश झाड़ देती समझते ही कि आई एम प्लेयर। मैंने सोचा कोई खिलाड़ी विलाड़ी है, लड़की अच्छी दिख रही, बैठा देता हूँ यार, प्यार मोहब्बत की बात होगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तब तक एक औरत से लड़ाई हुई, फिर जो हरियाणवी उसने गाली दी बढ़िया बढ़िया। अब फिर 3 लौंडे उसके सपोर्ट में जो खड़े थे पीछे, उधर से ही जुगाड़ लग रहा है। तो मजा आ गया ट्रेन में। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ट्रेन पे खड़े होके ही सूसू कर रहा है।
अरे भाई, आदमी स्टेशन का वेट करता है, फिर वहां बाथरूम बना था उधर ही चालू चलती ट्रेन में। मैंने कहा ये क्यों, कह रहा कोई चढ़ेगा नहीं। भीड़ पहले से बहुत ज्यादा है, तो बढ़िया है, समझ रहे हो। और इंडिया की तो बात ही अलग है भाई। भारत में बताया ट्रेन में आपने देखा, अभी एक रिपोर्ट आई कि भैया हो सकता है कभी बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, हम भूकंप जोन में आ गए हैं और 30 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। मैंने अपने घर में बताया भूकंप आने वाला है, 30 करोड़ लोग मर सकते हैं। सब मुझे देख के हंस रहे। फिर कब आएगी? मैंने कहा ये कोई खुशी की बात बता, इतना इंतजार कर रहे हो, किसी का बर्थडे है, शादी का सालगिरह, कब आएगा? मैंने कहा कभी भी आ सकता है, अगर आएगा तो चौकी के नीचे घुस जाना। तो मेरी करी मैं तो नहीं घुस पाऊंगी, वो मोटी सी है, खैर इससे अच्छा वो गिरी जैसा। एक क्लास में मैंने बताया आज कि बच्चों भूकंप कभी भी आ सकता है, मामला संगीन है, 30 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो कह रहे भैया तब, तुम कहते तब क्या भाई, जान बचाने की सीखो, कहाँ जाओगे भूकंप आएगा? तो कह रहे भैया कैफे जाना है। कैफे में भी भूकंप आ सकता है। तो मैंने कहा भैया आप बड़े हो, आप बताओ। मैंने कहा तुरंत बेड चौकी के नीचे घुस जाना। फिर लड़की बैठी, फिर भैया मैगी लेके जाना। तो मैगी ले लेना, मेकअप किट ले लेना, बिंदी परफ्यूम लेके बैठना चौकी। जब बिल्डिंग गिर जाएगी तुम्हें रेस्क्यू करने आएंगे, तब तक वहीं बैठे। तो ऐसे भारत का भूकंप क्या उखाड़ेगा? कुछ नहीं कर सकता भाई। पूरी दुनिया डरी हुई है कि भारत भूकंप जोन में 30 करोड़ लोग मर जाएंगे। ये लोग कह रहे कि अंदर लिपस्टिक ले जा सकते हैं। भाई सोचिए कोरोना क्यों नहीं कुछ उखाड़, कुछ नहीं हो सकता इंडिया का। तो जो देश ये सपना देख रहे हैं कि हम इंडिया को कब्जा करेंगे, एक बार अंग्रेजों से पूछ लो, हम एक दूसरे को ऐसा मार रहे थे क्यों भाग गए? समझ रहे हो? विश्वास नहीं तो भी पश्चिम बंगाल देखो, अपने देश में ऐसे दंगे करते हैं, दुनिया पश्चिम बंगाल देखो, कश्मीर देखो, अपने ही लोग बम विस्फोट कर देते। अमेरिका पाकिस्तान सोचेगा तुम विस्फोट करोगे, नहीं, हमारे यहाँ से लोग कहेंगे कि ला भैया 500 रुपया दो, कहाँ बम लगाना। बंगाल में देख लो कौन लड़ रहा है, बाहर से थोड़ी आया, आपस में लड़के मार दंगा कर देते। मणिपुर को देख लो। तो भारत इतना खतरनाक, जैसे खुद ही मार झगड़ा करके मार के मुआ देते हैं। अब दुनिया सोच रही इंडिया से लड़ेंगे, क्या लड़ पाओगे तुम? हम जब खुद में इतना लड़ रहे हैं, तुमसे लड़ रहे हैं। तो इसलिए दुनिया सावधान रहे, भूकंप आ रहा है आने दो, हम तो अपना लिपस्टिक और मैगी के चक्कर में लगे रहे। अब मैं तो सोचता हूँ कोई गिरे उड़े कोई लिपस्टिक लेके बैठा, मैं भी धीरे से पहुंच जाऊंगा। क्या पता, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर, तो मैं भी सोच रहा हूँ भूकंप आए आपदा में अवसर खोजूं, क्या पता बुढ़ापे तक कुछ मिल ही जाए। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे दोबारा, नमस्कार।